और जो हिज हाइनेस ध्रुव राठी हैं उनके कौन है ये? भाई नहीं, सीरियसली बात करना चाह रहा हूँ, मेरे को पता है आपकी ओपिनियन, बट उसका जो पूरा डिक्टेटरशिप वाला एक जो एंगल निकला है इंटरनेट पे, उससे कोई वोटिंग में डिफरेंस अर्बन एरियाज में, कोई उससे ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट होना ऐसी चीज़ों से? ब्लैंक पेपर है। हाँ, क्या नाम बताया आपने? आपको याद है भाई? ये वाली बात मत करो। नहीं, मैं नहीं बताया। फॉर द ड्रामेटिक्स, फॉर द एक ड्रामेटिक्स। दिखा दो ये आपके कैमरा को। कैमरा भाई। ठीक है, इज जीरो। जीरो। तो मतलब उसका ये इंटरनेट पे बोलना है जीरो वोट इम्पैक्ट। जीरो। मुझे एक चीज बताइए, हाँ, कितना बड़ा दुर्भाग्य ऑपोजिशन पार्टीज का कि उनको अपने लीडर्स में इतना क्रेडिबिलिटी डेफिसिट है कि उनको एक जर्मनी से, जो भारत के बारे में कुछ नहीं जानता यूट्यूबर, जिसको एक व्हाट्सएप की स्क्रिप्ट ऑपोजिशन पार्टी से मिल रही है, उनके आप ट्वीट्स उठा के देख लोगे बच्चे के, तो आप पाओगे कि यार ये तो कोई जैसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड चैट जीपीटी के अंदर लिखते हैं, वो जैसे वो बनाते हैं चैट जीपीटी में एग्जैक्ट जैसा होता है ना। और ही इज़ तो ओपनली एडवोकेटिंग कि भैया कांग्रेस को वोट डालो और ऑपोजिशन को वोट डालो। तो पहली बार तो ही इज़ व्हाट आईटी सेल मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज़। एक चीज़ आपको, तो पहले आप उनको ये मत कहिए कि ध्रुव राठी यूट्यूबर कहिए आईटी सेल मेंबर ऑपोजिशन पार्टीज़ के। और मैं ये पर्सनल ओपिनियन नहीं दे रहा, मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूँ। और यू कैन चेक एवरी ट्वीट एंड यू कैन मैच इट विद द स्टैंड्स टेकन बाय द इंडियन ऑपोजिशन पार्टी। मेरा दुर्भाग्य ये है इस देश का कि इस देश के ऑपोजिशन पार्टीज़ के थिंक टैंक के लोगों को अपने लीडर्स के ऊपर ही इतना विश्वास नहीं है कि उनको एक कोई यूट्यूबर को जर्मनी से पैसे दे के उसके साथ एक मॉनेटरी डील करके उससे वीडियोस बनवाने पड़ रहे हैं। मतलब यार आप कितनी बड़ी, मैं कहता हूँ, मानसिक दिवालियापन है कि यार मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, अगर ध्रुव राठी आज की तारीख में देश के किसी कोने से भी चुनाव लड़ लेना, उनको जमानत उनकी जब्त हो जाएगी। जितने उनके व्यूज़ आ रहे हैं ना, उसका 1% वोट उनको नहीं मिलेगा। यार उस लॉजिक के हिसाब से तो रवीश कुमार को भी चुनाव लड़ लेना चाहिए। नहीं लड़ते उनको, क्यों नहीं लड़ते पता है? क्योंकि वो थोड़े से एक जर्नलिस्ट हैं, ज़मीन पे थोड़ा बहुत गए हुए हैं, अपने समय में अच्छा काम किया था कभी, ठीक है, उसके बाद उनका राजनीतिक अपनी जो महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा बढ़ गई, तो उनको पता है मैं चुनाव लड़ूंगा तो मेरी जमानत जब्त होगी। कन्हैया कुमार को कितना बड़ा लेफ्टिस्ट मीडिया ने बताया, ओ कन्हैया कुमार, ओ कन्हैया कुमार, ओ कन्हैया कुमार। क्या हुआ? बेगूसराय से बुरे मार्जिन से हारे। और आप जून 4 को देखिएगा, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से भी हारे। और इनफैक्ट कांग्रेस के वर्कर्स ही कन्हैया कुमार को वोट नहीं डाल रहे। अगर कांग्रेस कन्हैया कुमार के अलावा किसी और को कैंडिडेट बना देती तो होता तो और ज़्यादा वोट मिल जाते। आप लोग देश के लॉजिक को नहीं समझ पा रहे, देश के मंतव्य को नहीं समझ पा रहे। भाई ध्रुव राठी का देश से क्या लेना देना? उसने क्या देश के विकास में कोई कंट्रीब्यूशन दिया है? पूछ रहा हूँ मैं आपसे। नहीं। क्या पिछले 5 साल के अंदर उन्होंने लोगों की सहायता करी है? नहीं करी है? कोई बड़े से इशू के ऊपर जाके कोई ग्राउंड पे आपको दिखे देश में पिछले 5 साल में कोई ग्राउंड पे रिपोर्ट करते? नहीं। एक कोई भी ग्रीन रूम में बैठ के टेलीप्रॉम्प्टर पे वीडियो बनाना जर्नलिज्म तो नहीं होता। नहीं, जर्नलिज्म की तो बात ही नहीं कर रहे आपको। तो एक चीज़ आप समझिए, तो उससे लोगों का कोई ऐसा एसेंशियल फर्क नहीं पड़ता है। और जब ध्रुव राठी कुछ वीडियो बनाता है, अब ऐसे प्रखर आप बोलोगे, ऐसे मान लो आपका है बंदा अंश, अब आप मुझे बोलो कि यार ये अंश बकवास है, लॉजिकल एक ह्यूमन साइकी की बात करो, पर हंस प्रदीप इससे बात मत करना। अब मैं अंश मेरे साथ तो अच्छे से बात कर रहा है, मेरा तो काम कर रहा है, तो प्रखर जो मुझे अंश के बारे में बात कर रहा है तो मुझे लगे यार ये तो प्रखर की पर्सनल दिक्कत है, मेरे साथ तो ठीक है अंश। इसी तरीके से जब ये सब लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हैं, तो जो जमीन पे आदमी होता है ना, वो बोलता है इनको क्या दिक्कत है, मेरा तो घर बन रहा है, मेरे तो लाइट बिजली चल रही है, मुझे तो काम मिल रहा है, मेरा तो करप्शन नहीं हो रहा, मैं तो देश का मान सम्मान ऊपर बढ़ते हुए देख रहा हूँ। तो ये इनका पर्सनल एजेंडा हो जाता है। दिस इज व्हाई इट डज नॉट ट्रांसलेट इनटू वोट्स। आई सी एंड प्लीज सेव दिस। ओके। एंड व्हाट इफ, माय क्वेश्चन इज, यू नो व्हाट विल दे डू? मैं आपको बता देता हूँ। जून 4 को जब इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनेंगे, तो जानते हैं इनकी हेडलाइंस क्या होगी? क्या? मैं बताता हूँ। ईवीएम हैक तो बोलेंगे इंडिया वोटेड फॉर डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी लॉस्ट, डिक्टेटरशिप वन। मतलब ये इतने ज्यादा हेट्रेड से पले हुए हैं, इनने ऑलरेडी डिफेंस मैकेनिज्म चालू कर ही दिया है कि जब कोई जनता इनके विरुद्ध वोट कर देगी या इनका कोई इंपैक्ट नहीं होगा, तो दे विल स्टार्ट मॉरली क्वेश्चनिंग द मैंडेट। दैट इज व्हाट दे वांट टू डू एंड दे विल इंटेंड टू डू। एंड दिस इज दिस इज अ बिग डिसग्रेस where you do not have the, I would say, not just temerity, but you should have that basic amount of humility to accept what is on the ground. Sure. You should
जो ये अप्रोच है कि बाकी लोग बेवकूफ़ हैं और मैं बहुत बड़ा फन्ने खा यार एक चीज़ हूँ। बताओ, जनरली बोलो, आपने कभी ध्रुव राठी को देखा है किसी के साथ डिबेट करते हुए? वो मेरे से डिबेट नहीं कर सकते, मान लो किसी दूसरे से डिबेट नहीं कर सकते, यू नेवर सीन पर हिम भाई वो तो डिबेटिंग। ये भी बोल देंगे मोदी जी के बारे में कि मोदी जी राहुल गांधी से डिबेट नहीं करते। एक चीज़ बताओ, अब लॉजिकल बात करते हैं, हाँ, ठीक है? हाँ। हर चीज़ में आई ऑलवेज गो विथ लॉजिक। राहुल गांधी कौन है? और लीडर ऑफ ऑपोजिशन किसने वो भी बताया? नहीं है। हाँ, वो भी क्लैरिटी नहीं है। हाँ, नहीं, फैक्चुअल बात करो हाँ, मेरे से हाँ, प्रकार, हाँ, क्या वो हाँ। लीडर ऑफ ऑपोजिशन है? नहीं 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 है। हाँ, ओके, ना मुझे बताओ, क्या वो इंडिया अलायंस के ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट हैं? ये तो इंडिया अलायंस ने क्लियर ही नहीं किया है। हाँ, नहीं है ना? हाँ, क्या वो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं? नहीं वो भी नहीं है। क्या हाँ, कांग्रेस पार्टी जो है वो ऑफिशियली लीडर ऑफ अपोजिशन के लायक नहीं थी पार्टी, विच इज अ हार्ड फैक्ट, उनको दिया गया था। उनके भी लीडर कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। तो राहुल गांधी कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ डिबेट मैं करेंगे। पूछ रहा हूँ, हाँ। राहुल गांधी कौन है? एक गांधी फैमिली के सायोन है वो। नेक्स्ट एक्चुअली मेंबर ऑफ प्रोजेक्टेड पार्लियामेंट है, हाँ, है ना? हाँ, इस राइट। देश में कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं? 543, हाँ, है राइट, ना? हाँ। तो 543 मेंबर ऑफ हाँ, पार्लियामेंट है। 543। तो अब प्राइम मिनिस्टर जो होगा, हाँ। वो किससे डिबेट करेगा? एक ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टरियल उम्मीदवार से डिबेट करेंगे, ठीक करेक्ट? ठीक। तो राहुल गांधी तो वो है नहीं। तो भाई इतना इंपॉर्टेंट ये अपने आप को क्यों फील करते हैं? हम्म लॉजिकल बात करो ना। हम्म जब नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में ऑफिशियल अपना प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार डिक्लेयर किया था, तब जाके बात हुई थी। उस वक्त क्या सोनिया मैडम ने नरेंद्र मोदी जी से डिबेट की थी? सोनिया मैडम तो थी भी नहीं ना प्राइम 2014 में तो नहीं थी, पर पावर चला रही थी। मनमोहन जी ने करी थी डिबेट, नहीं 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 राहुल जी ने करी थी डिबेट, नहीं। उन्होंने तो अपनी पार्टी का ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था। तो फिर किस लॉजिक से? मुझे बताओ, रैशनैलिटी बात करो, बायस हटा दो, सब कुछ हटा दो। सो व्हेन आई टेस्ट दिस आर्गुमेंट on facts and logic, it does not hold ground. Okay. For the first time, in order to debate with the prime minister, you have to officially be the prime ministerial candidate. Okay. Now let us happen one second, Right, please. yes. What is happening in the? Let us go with logics. Right. Okay. The point is that these lot of people who speak half truths, or they do not read. And I come with lot of, मतलब मैं पढ़ के आता हूँ और मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। अब दूसरी बात करते हैं। इस देश में नरेंद्र मोदी ने कितनी रैलीज करी? 200। राहुल गांधी ने उसका 50% किया, ठीक है? अब ये रैली किसके सामने होती है? देश की जनता के सामने होती है। आज मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने मान लो फुल लेट्स से बनारस के अंदर रैली करी। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने 5 बातें बोली 1 लाख की ऑडियंस, 1 लाख की जनता के सामने। फिर आए प्रियंका गांधी वाड्रा या राहुल गांधी, वो दूसरे, उनने भी उसका काउंटर किया। तो बॉस डिबेट हो ही तो रही है। आप क्यों चाहते हो? जनता के कोर्ट में डिबेट कहाँ नहीं हो रही है? जब 200 रैली प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जब तुम्हारे लीडर्स जो है वो 100, 50, 55 रैली मान लो कर रहे हैं, उनके पास एम्पल अपॉर्चुनिटी हर दिन के अंदर, क्यों किसी के सामने करा जाए? भाई क्या देश की जनता के सामने हर दिन डिबेट नहीं हो रही है? क्या नरेंद्र मोदी कुछ बोल रहे हैं उसको राहुल गांधी काउंटर करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है? फिर इट इज जस्ट बिकॉज इन द कोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया you are not able to convince the people of India that you are better or you are suited as the quote unquote prime ministerial candidate, and this is why you have an issue. तो आप ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो नहीं, आप सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, आपके पास 100 अपॉर्चुनिटी जनता के सामने नरेंद्र मोदी से डिबेट करने के लिए। इट इज हैपनिंग एट द एंड ऑफ द डे, इट इज एब्सोल्युटली हैपनिंग एट द एंड ऑफ द डे। तो फिर क्या दिक्कत है? नरेंद्र मोदी ने कितने इंटरव्यूज दिए? 100। राहुल गांधी जी ने कितने इंटरव्यू दिए? 0। हाँ, 0। हाँ। तो फिर मुझे बताओ कि इस, अगर आप कहते हो कि भाई प्रेस बिकी हुई है, क्या 100 पत्रकारों को क्या कोई प्रधानमंत्री बोलेगा कॉल करने के लिए? क्या क्वेश्चन है? क्या क्वेश्चन है? रीजनल से लेके यूट्यूब, रीजनल से लेके छोटे मीडिया आउटलेट से लेके बड़े टीवी चैनल को, he is given the maximum interviews. Please tell me how many interviews Sonia Gandhi ji has given. Please tell me how many Rahul Gandhi ji has given. Please tell me Priyanka Gandhi Vadra has given only 1 interview. Then what are we saying? Let us talk facts. इन सब का issue यही है कि they support the Gandhi family and it is not coming into power. And on June 4th, if what we are projecting comes out to be true, they will say that the people of India voted for dictatorship. They will start blaming the people of India. This is my biggest issue. Right. To consider the average Indian to be that stupid. Average Indian is most wise. Right. Is what I'm saying. तभी जाके कांग्रेस पार्टी जिसको 400 सीट दी हुई थी, आज वो कांग्रेस पार्टी डबल डिजिट सीट्स में, कल को कुछ अलग हो, we never know. But don't think that your intellect is bigger than the people of India. Right. What do you think about Arvind Kejriwal's arrest and release? How does that impact the election? It had for some time, but जब स्वाति मालीवाल का इशू आया उसके बाद it had leveled. 7-0 रहेगा दिल्ली में, 7 की 7 बीजेपी जीतेगी। 7 की 7 बीजेपी। अब रिकॉर्ड करो ना मेरी बात, मैं इसके लॉजिक बताता हूँ। अगेन देखो, मैं बहुत फैक्ट के हिसाब से बात करता हूँ। ऑल द 7 सीट्स, सब की सब 7 सीट्स पे भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 50% से ज़्यादा था 2019 के उसमें। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट को जोड़ भी दूं मैं, तभी वो बीजेपी के वोट से ज़्यादा नहीं होता है।
तो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को चुनाव में कोई भी सीट जीतने के लिए दिल्ली में भाजपा से वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ ट्रांसफर करना होगा, वो नहीं हो रहा है। भाजपा का वोटर कितना भी दिक्कत हो उसको जाके कांग्रेस और आपको वोट नहीं डाल रहा है। दैट इज द बॉटम लाइन। और ग्राउंड पे लोग प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं, ना कि एमपी को। और आपको रिजल्ट में देखिए। Guys, if you're enjoying the clips that we are putting out on this channel, you can consume all our podcasts in small clips right here. We chunk them together and release them just for your convenience. Do not forget to press the subscribe button.